नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 पर। मैं अजय तिवारी संस्कृत की क्लास नंबर 13 लेकर आज यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हूँ। और इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे संधि का पार्ट नंबर 2। संधि का कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं और क्लास नंबर 13 है, तो आप सभी ध्यान से पढ़ना है कि क्योंकि इस क्लास में हमने संधि का दो प्रकार लिया हुआ है, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो गुण और वृद्धि संधि को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सारे एग्जाम्पल्स को लेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। उन सभी एग्जाम्पल्स को ही आपकी क्लास में रखा गया है। तो सब कुछ बढ़िया है, आवाज़ क्लियर आ रही होगी। तो आप लोग अपनी इस क्लास को फटाफट शेयर कर दें और क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल मज़ा आने वाला है क्लास में। तो हम पढ़ते हैं गुण संधि। आज हम लोग पिछली क्लास में दीर्घ संधि पढ़ चुके थे। तो अगली संधि का नंबर जो आता है, यानी संधि नंबर ये 2 है। स्वर संधि का जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें ये है गुण संधि। कौन सी है? गुण संधि। गुण संधि का संधि विधायक सूत्र भी पूछा जाता है। गुण संधि का संधि विधायक सूत्र, ये जो कौन सा सूत्र है? संधि विधायक सूत्र है। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि गुण संधि का संधि विधायक सूत्र कौन सा है? तो ये आपका आद गुणा है। क्या है? आद गुणा है ना? तो ये संधि विधायक सूत्र क्या है? आद गुणा है ना? आद गुणा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आ और बड़ा आ के बाद में ध्यान से देखना है आपको, यदि ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद में, चाहे ह्रस्व आ या दीर्घ आ हो, उसके बाद में अगर ई उ री लरी आए, कौन सा है? ई आए, उ आए और री और लरी आ जाए, है ना? यदि किसी शब्द के अंत में आ आए, है ना, और दूसरे पार्ट के प्रथम शब्द के पहले में अगर ई आ जाए, तो अभी हम बताते हैं एग्जांपल लेके। तो इसका क्या हो जाता है, यानी आ, सिंपल सा याद रखना है, आ और बड़ा आ के बाद में ई उ री लरी अगर आए, तो ई का हो जाता है ए और ऊ का हो जाता है ओ, ऊ के स्थान पर हो जाता है ओ, है ना, दोनों के स्थान पर। और री के स्थान पे हो जाता है अर और लरी के जगह पे हो जाता है अल, है ना। इतना आपको क्या करना है, याद करके रखना है। यानी आ बड़ा आ के बाद में अगर ई बड़ी ई आ रहा है ना, ई बड़ी ई आ रहा है ना, तो यहाँ पे ए हो जा रहा है ना। और आ बड़ा आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ, यानी हरस ऊ और दीर्घ ऊ आ रहा है, तो ओ हो जाता है। अगर आ बड़ा आ के बाद में री आ जाए, तो ये अर हो जाएगा। आ बड़ा आ के बाद में अगर री आ जाए, तो ये अल हो जाएगा। यही चीज आपको बताई जा रही है। अब हम लोगों ने दीर्घ संधि में यहाँ एक चीज आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि इस ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, और स्वर स्वर का क्या होता है? स्वर संधि होता है। तो गुण संधि में क्या है कि आ के बाद में बड़ा आ बड़ा आ के बाद में ई बड़ी। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, आ बड़ा आ के बाद में आ बड़ा आ कहीं नहीं आया है ना। आ बड़ा आ के बाद में आ और बड़ा आ नहीं आ रहा है, मतलब जब समान होंगे। यहाँ देखिए ये असमान स्वर हैं। यहाँ जो आ बड़ा आ है, आ बड़ा आ, यहाँ पे आ बड़ा आ होता तो समान स्वर होता, यानी आ और बड़ा आ होता, तो वहाँ पे बड़ा आ हो रहा था, है ना, दीर्घ संधि में। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि आ और बड़ा आ के बाद में ई का ए होगा, ऊ आएगा तो ओ होगा, री आएगा तो अर होगा, और क्या नाम है, लरी आएगा तो अल होगा। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आ और बड़ा आ के बाद में ई बड़ी ई आ रही है ना। आ और बड़ा आ के बाद में क्या आ रहा है? ई और बड़ी ई आ रही है, तो ए होता है ना। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे है एग्जाम्पल, सुर प्लस ईसा, क्या है?
सुर प्लस ईसा। एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है। इसमें तो इसमें जो सुर है, सुर में क्या है, अगर इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो सुर ये आधा रा और इसी में आ छिपा होता है ना। र और आ मिलके र और आ मिलके रा बनता है। प्लस यहाँ पे देखिए पहला क्या है, ई है और शाह है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि आ के बाद में बड़ी ई आ रहा है ना। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाता है ना। तो जो दो शब्द हैं यहाँ पे लिखे हुए है ना, तो इसमें प्रथम का अंतिम वर्ण और द्वितीय का प्रथम वर्ण को हम लेते हैं। तो हमने इसका वर्ण विच्छेद जब किया तो ये क्या हो रहा था, सुर प्लस ईसा। तो यहाँ ध्यान देखना है कि हमने आपको बताया ही है वर्ण विन्यास में, तो ये रा होगा और रा में आ होता ही है, प्लस यहाँ ई और शाह है ना। तो आपका जो सूत्र कह रहा है कि आ और ई अगर मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, आ और ई अगर मिल रहे हैं तो ए हो रहा है ना। चाहे चाहे आ ई मिले, चाहे आ ई मिले, चाहे बड़ा आ ई मिले, चाहे बड़ा आ बड़ी ई मिले, है ना, सब कंडीशन में ए होगा। तो इसके स्थान पे क्या हो रहा है, ए हो रहा है ना। इन दोनों के स्थान पे क्या हो रहा है, ये दोनों जब मिलेंगे तो किसका रूप ले लेंगे, ए की, ए का रूप ले लेंगे। यही आपका सूत्र कह रहा है, ए का ले लेंगे। अब ए तो हम लिखेंगे नहीं, तो इसकी मात्रा लगती है, यानी इसकी मात्रा क्या होती है, ए की ये मात्रा होती है, यही हमको लगा देना है ना। तो यहाँ पे देखिए तू है ना, और ये र था, पर जब इसमें ये मात्रा ऐड होगी तो ये हलंत हट जाएगा। जब भी मात्रा ऐड हो जाती है अर्ध में तो वो हलंत क्या होता है, हट जाता है। तो ये मात्रा कहाँ ऐड हो गई, रा पे ऐड हो गई, और यहाँ का शाह, और यहाँ का शाह क्या हो गया, सुरेशा हो गया, है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि आ और ई की जगह पर ए होगा और ए की मात्रा लगेगी, है ना। दीर्घ संधि में भी बड़ा आ की मात्रा लग रही थी, बड़ी ई की मात्रा लग रही थी, बड़ा ऊ की मात्रा लग रही थी, बड़ी री की मात्रा लग रही थी, है ना। तो इसमें बहुत कुछ आपको जानने की जरूरत तो खैर है ना। अब जैसे अगला एग्जांपल लेते हैं, महा प्लस इंद्रा, है ना। अब महा प्लस इंद्रा में देखिए क्या हो रहा है, महा प्लस इंद्रा। अब इसमें देखिए अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो अंतिम में क्या है, बड़ा आ की मात्रा दिख रही है, तो ये बड़ा आ यहाँ पे आ गया, प्लस इसके इस शब्द के प्रथम में क्या दिख रहा है, ई दिख रहा है। तो आपका सूत्र क्या कह रहा है, बड़ा आ के बाद अगर ई या बड़ी ई मिलेगी तो ए हो जाएगा। तो इसकी यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, है ना। जब ए हो गया तो ए की मात्रा लग जाएगी, है ना। तो ए की मात्रा कहाँ लगेगी, इसी हा पे लगेगी। और क्योंकि ये दोनों मिलके बड़ा और ई मिलके हो रहा है, तो इसके यहाँ तो ए आ जाएगा, इन सब की जहाँ पे ए आ जाएगा। बचा क्या, बचा क्या, माँ बचा, हा बचा, और हा पे तो ये मात्रा आएगी तो ये मात्रा लगा लेंगे, ये वाली मात्रा आएगी ना हा पे, और अंद्रह बचा है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, महेंद्र, यानी महा प्लस इंद्रह बराबर महेंद्र हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए उमा प्लस ईसा कर लेते हैं। अगर हम उमा प्लस ईसा लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे बड़ा आ की मात्रा लगी है तो समझ जाइएगा बड़ा आ और बड़ी ई को मिलाना है, ए बन जाएगा। तो सिंपल से क्या करना है, इसी माँ पे जो मात्रा इसके यहाँ पे ए होगा, और ए के यहाँ पे ये वाली मात्रा लगती है, आप लोग जान रहे हैं ना। इसके यहाँ पे इस पूरे के यहाँ पे ए हो जाएगा, ए का मतलब ए की मात्रा लगेगी। तो ए की मात्रा कहाँ लगेगी, इधर वाले पे नहीं लगेगी, इसी लास्ट वाले में लगती है ना। तो माँ में ये वाली मात्रा आके बढ़ जाएगी और शाह बचा तो ये उमेशा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उमेशा हो जाएगा, है ना। ऐसे
ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपको जो है ऐसे रमा प्लस ईसा बराबर रमा प्लस ईसा बराबर रमेशा, है ना। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे, तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और एग्जाम्पल अगर लेना है तो शुभ प्लस इच्छा कर लीजिए, है ना। क्या करना है, शुभ प्लस इच्छा कर सकते हैं। तो शुभ प्लस इच्छा में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ध्यान देखिए। अब यहाँ पे तो कोई मात्रा लगी नहीं है। जब कोई मात्रा ना लगी हो, है ना, जब कोई मात्रा ना लगी हो और हलंत ना लगा हो, तो उसको आ मान लेते हैं कि लास्ट में इसके आ है ना। क्योंकि ये बनता ऐसे है, अगर सब लोग जानकार हैं तो भ आ, अगर यहाँ पे इसमें कोई भी मात्रा ना लगी हो और हलंत ना लगा हो, तो समझ लीजिए लास्ट में क्या है, आ है। तो आ, यहाँ का आ और यहाँ का ई, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, क्या है, आ है। तो आ और ई मिलके क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ए का मतलब ए की मात्रा लगेगी, है ना। और ए की मात्रा कहाँ लगेगी, तो अब आप ध्यान देखिए। तो ये इसका वर्ण वो करते हैं। ने क्या एग्जाम्पल लिया, शुभ प्लस इच्छा। तो यहाँ पे शुभ अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो भ और आ यहाँ पे है ही है, प्लस इच्छा, है ना। तो यहाँ पे आ और ई मिल रहा है, और आ और ई मिलेगा तो हम बता रहे हैं बार बार कि ए की मात्रा लग जाएगी। तो ए की मात्रा कहाँ लगेगी, इधर लगेगी। नहीं तो आप लोग इस पे लगा दो, इस पे नहीं लगाना है, इधर वाले पे लगाना है ना। तो ए की मात्रा लगेगी इस पे भा पे, तो सु भ। अब जैसे ही ए की मात्रा लग जाती है तो ये हलंत नहीं लगता है ना। मात्रा लगने पर हलंत क्या होता है, हट जाता है। ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा है, च और छ। ये हो जाएगा शुभेच्छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुभेच्छा हो जाएगा। ऐसे अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा, एग्जाम्पल से बहु क्लियर होगा, तो एग्जाम्पल आप लोग को खूब करना है। ऐसे अगर देखा जाए तो प्रभा प्लस इंद्र, हमने यहाँ पे कुछ ही एग्जाम्पल दिए थे क्योंकि टाइपिंग में प्रभा प्लस इंद्र अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्र भ। भ में देखिए ये मात्रा लगी है, तो अगर मात्रा को तोड़ेंगे तो आ में हलंत, भा में हलंत लग जाएगा, है ना। या आप इसको यूं समझ लीजिए कि ये बड़ा आ है और ये ई है, बड़ा ई ई मिलके क्या हो जाएगा, ए की मात्रा हो जाएगा। ए की मात्रा का मतलब ये लगेगा, और कहाँ लगेगा, लेफ्ट की राइट। तो आपको पता है लेफ्ट वाले के, है ना, प्रथम वाले में लगेगा, है ना। तो यानी भा में लग जाएगा। तो किस में लग जाएगा, ये प्र भा, है ना। और भा में क्या लग जाएगा, ये ए की मात्रा लग जाएगी। और ये इधर, ये तो मिलके एक, भाई ई तो रूप ले चुका है ए का, यहाँ का आ और ई मिलके रूप ले चुका है ए का, तो ए की मात्रा लग जाएगी। और क्या बचा, अंद्रा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रभेंद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रभेंद्रा हो जाएगा। ऐसे अगर बहुत ही, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, रमा प्लस ईसा अगर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे बड़ा आ और बड़ी ई, यहाँ पे सिंपल सा आपको याद रखना है कि बड़ा आ और बड़ी बड़ी ई मिलके ए बनेंगे, बड़ा आ और बड़ी ई मिलके ए बनेंगे, और आ और ई भी मिलके ए बनेंगे। यानी आ कोई भी हो और कोई भी ई हो, अगर मिल रहा है तो ए की मात्रा हो जानी है। तो यहाँ पे भी ए की मात्रा हो जाएगी, और लगेगी, लगेगा कहाँ, लेफ्ट में, है ना। यानी प्रथम पद पद वाले में ही लग जाएगी, और अंतिम में तो ए लग गया, और यहाँ शाह क्या हो गया, रमेशा हो गया। तो अब यहाँ पे, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, ये नहीं रहेगा। यानी यहाँ पे ए की मात्रा लग जाती है, क्या लग जाती है, ए की मात्रा लग जाती है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार कर सकते हैं।
नेक्स्ट तो गुण संधि में दो तीन चार चीज़ें हो रही थी। आ और ये आ, उसमें क्या हो रहा था, आ के बाद में क्या आ रहा था, ई आ रहा था, है ना। आ या बड़ा आ के बाद में ई या बड़ी ई आने पर ए की मात्रा हो रही थी, है ना। इसमें क्या होगा, आ और बड़ा आ के बाद में अगर ऊ और दीर्घ ऊ, यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ आ रहा है तो ओ की मात्रा होगी, क्या होगी, ओ की मात्रा होगी। उसमें ए की मात्रा हो रहा था, इसमें ओ की मात्रा हो रही है। तो एग्जाम्पल हम ये वाला देते हैं कि आ में जब ऊ मिल रहा है, अब वो चाहे दीर्घ आ हो, चाहे वो दीर्घ आ हो, और चाहे वो दीर्घ ऊ हो। अगर ये आ और ऊ मिल रहे हैं तो आ ऊ ओ हो जाएगा, है ना, ओ हो जाएगा। तो एग्जाम्पल जैसे ही हम पहला लेते हैं, सूर्य प्लस उदया, क्या है, सूर्य प्लस उदया है। तो यहाँ पे सूर्य, है ना, सूर्य, इसमें क्या आ रहा है, अगर सूर्य में देखें तो ये क्या आ रहा है, आ रहा है ना इसमें, इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है सूर्य, हमने बताया ना, या कोई भी है उसमें आ रहता है, तो सूर्य प्लस उदय। यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे ऊ आ गया, तो यहाँ का आ ऊ मिलके क्या हो रहा है, ओ हो रहा है, ओ होगा। और ओ में क्या लगेगा, ओ की मात्रा लग जाएगी, ओ में क्या लगेगा, ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा का साइन ऐसे होता है। अब लगेगा कहाँ, लगेगा, हमने बताया हमेशा जो जो भी मात्रा निकल के आएगी वो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में लगेगी, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। तो प्रथम पद ये है, द्वितीय पद है, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तो प्रथम पद के अंतिम वर्ण में लगेगी, है ना। और ये क्या होगा, ये हट जाएगा। तो मात्रा क्या आई, ओ की, और लगेगी कहाँ, प्रथम पद के अंतिम वर्ण में, तो ये लगा ही था। और मात्रा ओ की लगानी है तो ओ की मात्रा लग गई, है ना, क्या लग गई, ओ की मात्रा लग गई, क्योंकि इसके यहाँ पे ओ हुआ। और ये क्या बचा है, दया, सूर्योदया, क्या हो जाएगा, सूर्योदया हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊ हट जाएगा ना, क्योंकि आ और ऊ मिलके ही ओ बने हैं, ये आ और ऊ मिलके ही ओ बने हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऊ भी आएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसे आप लोग आप एग्जाम पे लिखते होंगे, प्रश्न प्लस उत्तर, है ना, प्रश्न प्लस उत्तरः। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या आ रहा है, आ रहा है, और यहाँ पे ऊ आ रहा है, तो ये आ और ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ की मात्रा बनेगी। और ओ की मात्रा मतलब ये बन जाएगा, है ना, समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ का आ मिलके, भाई अब सोच रहे हैं कि आ इसमें कहाँ आ रहा है। कुछ कुछ बच्चे जो मतलब एकदम से बेसिक से नहीं पढ़े हैं, उनको ये लग रहा हो यहाँ पे तो ना आ रहा है, पर ना में ही आ छुपा है, ना में ही क्या छुपा है, आ छिपा हुआ है, ना में ही आ छिपा हुआ है। तो ये ना में आ छिपा है, तो आ और ऊ मिल करके क्या हो जा रहा है, ओ, है ना, यानी आ, ना में आ और ऊ, ये मिलकर क्या बन रहा है, ओ की मात्रा बन जा रहा है। तो ओ की मात्रा लगेगी कहाँ, प्रथम के लास्ट में, प्रथम के लास्ट वर्ण में, है ना। तो प्रथम कौन है, प्रश्न है, ये है प्रश्न, और इसका लास्ट क्या है, ना है ना, तो इसी में लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, प्रश्न, है ना। और ये ओ की मात्रा कहाँ लग जाएगी, यहाँ लगेगी। और ये ऊ क्या हो गया है, मिल गया है, बचा क्या, तरह। अब कुछ बच्चे एग्जाम में क्या लिखते हैं, प्रश्नो और उत्तरः भी लिखते हैं। ये तो ऊ का काम खत्म हो गया है, ये ऊ मिल करके ओ बन चुका है। तो ऊ का क्या हो चुका है, ओ ऊ मिल चुका है, तो ये तब जाके ओ बना है ना। तो अगला एग्जांपल लेते हैं। बस इतना सा याद रखना है, गुण संधि में आ और बड़ा आ के बाद अगर ये आपका ई बड़ी ई आ रहा था तो ए हो जा रहा था, पर ऊ बड़ा ऊ आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला एग्जांपल, गंगा प्लस ऊर्मी, गंगा प्लस ऊर्मी। तो यहाँ पे देखिए किसकी मात्रा आ रही है, बड़ा आ की मात्रा आ रही है। यहाँ पे क्या आ रहा है, दीर्घ ऊ ही आ रहा है, यानी दीर्घ आ और दीर्घ ऊ आ रहा है, तो ये भी मिलके ओ ही बनेगा,
दीर्घ दीर्घ है तो भी ओ ही बनेगा, है ना। तो ओ का मतलब ओ की मात्रा। ओ की मात्रा को हम लगाएंगे कहाँ? ये आ और ऊ मिलकर क्या बन गया? ओ की मात्रा बन गई, है ना। तो यहीं पे गा पे लगेगा, तो यहाँ पे गंग, ये है ही है। यहाँ का आ और ऊ दोनों का मिलन हो गया है ना। मतलब क्या हो गया? संधि हो गई। संधि मतलब मिलन हो गया है। आ और ऊ का क्या हो गया? मिलन हो गया है। तो इसकी यहाँ पे ओ आ गया है, तो ये हम ओ को ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या बच रहा है? लास्ट का उसको लिख लेंगे, तो क्या हो गया? गंगोरमी। क्या हो गया? गंगोरमी। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, किसका? महाधन उत्सव महोत्सव, है ना। महा प्लस उत्सव, तो यहाँ पे भी देखिए आ रहा है, दीर्घ आ, और यहाँ पे हरस उ आ रहा है ना। तो दीर्घ आ और हरस उ मिलके भी क्या बनेंगे? ओ ही बनेगा। और ओ का मतलब ओ की मात्रा लगेगी, है ना। तो लगेगी कहाँ पे? लगेगी हा पे। और ये दोनों मिल गया, क्या बचा? म हा बचा। और ये म हा के बाद में अब नंबर आता है इसका, लेकिन इसके बाद इसके पहले हमारा ये दोनों मिल रहा है, तो इसके यहाँ पे क्या आ रहा है वो देखना है। आ रहा है ओ की मात्रा लगा लीजिए, है ना। और ये जो बचा हुआ पार्ट हुआ वो लिख लीजिए। महोत्सवा हो गया। क्या हो गया? महोत्सव हो गया। इसी हिसाब से संधि होती है। इसी हिसाब से क्या होती है? संधि होती है। ऐसे जल प्लस उर्मी में देखिए, यहाँ पे आ आया, यहाँ पे ऊ आया, तो ये क्या हो गया? ये ओ हो गया। तो ओ जब हुआ तो ओ की मात्रा कहाँ लगेगी? इसी ला में लग जाएगी, और ये इस ऊ का काम खत्म हो जाएगा। तो क्या हो गया? जल, जल ओ, मतलब ओ की मात्रा जलो, है ना। जल में ओ की मात्रा जलो हो गया, और ये था ही, तो ये लिख लिया गया जलोर्मी, है ना। नर प्लस उत्तमा नरोत्तमा हो जाएगा। पर प्लस उपदेशा परोपदेशा हो जाएगा। एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे नर, है ना, प्लस उत्तमा, तो ये आ गया। यहाँ का क्या हो गया? आ, यहाँ आ रहा है, यहाँ पे ऊ आ रहा है, तो आ ऊ मिलके ओ हो जाएगा। ओ में ओ की मात्रा लग जाएगी, है ना। ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? नर में ही ओ की मात्रा के बैठ जाएगी, और ऊ तो चला ही गया है, और तमह बचाएगा। तो क्या हो जाएगा? नरोत्तमः, यानी नरों में उत्तम। परो, ऐसे पर में आ ऊ, भाई यहाँ का आ और ऊ मिल जाएगा, तो ओ की मात्रा यहीं पे लगा देना है, और पदेशा लिखा ही है, तो वही हो गया है। पर में देखिए, पर में ये ऊ है, क्योंकि यहाँ आ के बाद ऊ आ रहा है। भाई रा में आ है, रा में क्या है? आ है। तो आ जो है आ और ऊ मिलके ओ हो जा रहा है, तो पर में ओ की मात्रा लग जाएगी। यानी ये क्या हो गया? पर में ओ की मात्रा लग जाएगी, और यही मिला था, तो परोपदेशा हो गया है। क्या हो गया है? परोपदेशा हो गया है। ये था आ और ऊ के बाद में ओ। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। आ और बड़ा आ के बाद में री आए तो क्या होगा, है ना। तो बता रहा है अर होगा। क्या होगा? अर होगा। इसमें जो है ध्यान से देखना है। यदि अभी तक दो चीज पढ़ चुके हो, आ के बाद में ई का मिलने पर ए हुआ है, और आ के बाद में ऊ का मिलने पर ओ हुआ है। तीसरा पढ़ने जा रहे हो, आ के बाद में अगर री मिल रहा है तो अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। यहाँ पे हलंत जरूर लगा रहेगा, है ना। तो कैसे हो जाएगा, ये एग्जाम्पल से देखते हैं। ये दोनों हम कर चुके हैं, ये करने जा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? करने जा रहे हैं। तो देखिए, महा प्लस ऋषि, क्या? महा प्लस ऋषि, यानी कि अगर बड़ा आ के बाद में आ, या बड़ा आ के बाद में आ, या बड़ा आ के बाद में री या बड़ी री आ जाए, वही कह रहा, आ या बड़ा आ के बाद में री और बड़ी री आने पर अर हो जाएगा। यही इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब कैसे हो जाएगा, इसको हम लोग एक उदाहरण के को लेकर के समझते हैं। अब इसमें देखिए कि अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? मह प्लस, ये देखिए बड़ा आ, इसमें बड़ा आ की मात्रा लगी है ना, प्लस री है, इधर रही है, और ये क्या है? री है। चलिए कर लीजिए इसको, है ना, महर्षि।
तो अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए आप इसको हमने तोड़ा, देखिए हा को तोड़ा, हा और बड़ा की मात्रा को जब तोड़ा गया ना, तो ये हा में हलंत लगता है और बड़ा की मात्रा थी वो कर लिया, है ना। हा में हलंत, हा में हलंत लगा देंगे और ये इसकी मात्रा को क्या लिख लेंगे, बड़ा लिख लिया। तो यहाँ आ के बाद में देखिए री आ रहा है, तो इसकी जगह पे हमको क्या करना है, अर करना है। अर करना है, क्या करना है, अर करना है। तो इसमें जो आ है ना, आ जो है, ये आ जो है इधर मिलेगा और रा क्या होगा, इधर मिलेगा। तो रा जो है ना, इसमें आ जो है, ये आ बाबू इधर मिलेगा और र जो है इधर मिलेगा। इसमें दो वर्ण हैं। हम अभी तक क्या होता था कि वो जो है इधर ही मिलता था, ओ या ए की मात्रा फर्स्ट पार्ट के अंतिम वर्ड में मिलता था। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आ इधर मिलेगा और र इधर मिलेगा। तो होगा क्या, तो म इस ह में हलंत वाले हा में आ जुड़ेगा तो ये पूरा हा हो जाएगा। इसको आधा हा माना जाता है, इसको आधा हा माना जाता है। जब भी इसमें हलंत लगा होगा इसको आधा हा माना जाता है। तो आधा हा पूरा कब होता है, जब उसमें आ जुड़ जाता है। तो इसमें आ जुड़ गया तो आधा आ हो गया। अब इसका तो काम खत्म ही है ना, क्योंकि इसकी इतने की जगह तो हमको अर लेना है, इतने की जगह क्या लेना है, अर लेना है। तो अर का आ इधर जुड़ गया और रा इधर जुड़ गए, है ना। तो र आधा रा कैसे लगता है, आधा रा कैसे लगता है, ऐसे लगता है ना। आधा रा कैसे लिखता है, थोड़ा सा हम देखते हैं इधर से भी। म इस हा वाले हलंत वाले हा में ये आ जुड़ा तो पूरा हा हो गया, और यहाँ पे सी बचा ही था, पर ये रा ही तो इधर लगना है, तो ये रा हमने इधर लगा दिया। पर ही तो रा लगता है ना। और नीचे री लगता है, नीचे री लगता है, और ऊपर क्या लगता है, रा लगता है। रा की मात्रा, रा अर्ध अगर है पर जाके लग जाता हो, तो ये क्या हो गया, महारसी हो गई है, महारसी हो गया, है ना। अब ऐसे समझ गए ना आप लोग। अब ऐसे अगर देखिए तो ग्रीष्म क्या है, ग्रीष्म प्लस ऋतु है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ग्रीष्म, है ना, ग्रीष्म, है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इसको इसमें हलंत लग जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आ जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, री, और तू है ही। तो आ और री मिलके क्या बनेंगे, अर बनेंगे। और आ इधर जुड़ेगा और रा इधर जुड़ेगा। ये आ जो है इधर जुड़ेगा और रा जो है इधर जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, री। और इसमें हलंत में आ रहा है तो ये का आ हो जाएगा, फिर हलंत नहीं रहेगा। इस हलंत को आधा आधा मा यहाँ पे माना गया था। जब भी हलंत लग जाए, यानी अगर कोई भी, हमने आपको बताया ही है, का है, तो अगर आधा इसको करेंगे तो ये हो जाएगा क प्लस आ भी। क प्लस आ मिलके ये का होता है, क प्लस आ मिलके क्या होता है, आ। तो यहाँ हलंत लग गया, यानी इसको आधा का माना जाएगा, तो इसको पूरा कब माना जाएगा, जब इसमें आ जुड़ेगा। तो हमने वही यहाँ पे क्या किया, माँ में आ जोड़ दिया, और ये रा क्या इधर जाएगा उधर, तो तू है ही है। अब ये रा की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, पर लग जाएगा तो हो जाएगा क्या, ग्रीष्म ऋतु, क्या हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु हो, है ना। ऐसे वसंत धन ऋतु, वसंत धन ऋतु में देखिए, वसंत प्लस ऋतु, वसंत प्लस ऋतु में आपको देखना है कि यहाँ पे भी वसंत आप लिख ही लेंगे, वसंत लिखेंगे, है ना। तो हलंत लगाएंगे तो आ निकलेगा ही, इसमें आ निकलेगा ही, प्लस री। तो यहाँ पे भी देखिए आ और री आ रहा है, तो तू लगा ही है। तो आ के बाद री आने पर अर होगा, तो अर होगा, है ना। तो आ कहाँ जाएगा, इसमें इधर जुड़ेगा, तो ये पूरा बसंत होगा, क्या होगा, ये पूरा बसंत होगा, ये पूरा बसंत हो जाएगा। ये आ इसमें जाके मिल गया, और रा को मिलाना है उधर किसमें, तू में। तो तू में मिलाना है किसको, आ को, रा को, तो ये रा की मात्रा लग जाएगा, हो जाएगा क्या, बसंत ऋतु। ऐसे यहाँ पे देखिए सप्तऋषि, तो यहाँ पे आ आएगा, यहाँ पे री है, तो आ री मिलके क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो आ कहाँ मिलेगा, सप्त,
का सप्त मिलेगा तो ता सप्त हो जाएगा और रा जाके ऊपर लग जाएगा, सप्त ऋषि हो जाएगा। ऐसे अगर हम वेद प्लस ऋचा देखें, वेद प्लस ऋचा भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। वेद प्लस ऋचा, अब इसमें देखिए, इसको जब तोड़ेंगे तो वेद आ की मात्रा, तो सॉरी आधा द और आ ये मिलेगा और री ही मिलेगा और च आई है, तो आ और री मिलके क्या बन जाएगा, अर बन जाएगा। और अर क्या होगा, ये आ इसमें मिलेगा तो जो द आधा है ये पूरा द हो जाएगा और रा उधर जाके क्या मिल जाएगा, आधा रा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वेदरचा। क्या हो जाएगा, वेदरचा। अर आ रहा है, वेदरचा है ना, आ रहा है। अब अगला हम लोग देखते हैं, तीन पढ़ चुके, आ और बड़ा आ के बाद में ई, तीन पढ़ चुके ना, आ और बड़ा आ के बाद में ई, बड़ी ई आने पर ए हो रहा है। और इसी के बाद में अगर, इसके बाद में अगर जो है ऊ और दीर्घ ऊ हो रहा है तो ओ हो रहा है ना। और इसी के बाद में अगर री आ रहा है, आ और बड़ा आ के बाद में री आ रहा है तो अर हो रहा है। अब देखिए, आ और बड़ा आ के बाद में अगर लरी आ रहा है तो क्या होगा, तो ये अल होगा। क्या होगा, अल होगा। ध्यान देखना है, क्या होगा, अल होगा। तो एग्जाम्पल आपका दो लिए हैं, दो एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से। तव प्लस रिकारा, तव प्लस रिकारा। अब यहाँ देखिए, तव आ, इसमें आ रहा है, और देखिए अगर इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो तव ये हो जाएगा ना, प्लस रिकारा ये है। अब इसमें आ के बाद लरी आ रहा है, और आपका सूत्र क्या कह रहा है, आ और बड़ा के बाद में अगर लरी आएगा तो अल होगा। क्या होगा, अल होगा। तो इसमें इसके यहाँ पे अल हो जाएगा। अब अल, इस ल का मतलब हुआ आधा ला, और ये आ जो है ये आ इधर मिलेगा और ल जाके उधर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, त वा, ये आधा आ वो आधा वा है, इस ये आ जो है जाके जुड़ेगा इसमें, तो ये पूरा आ वा हो जाएगा। और ये उसके बाद में कारा है, क्या है, कारा है। तो ये आधा ला भी तो उधर जुड़ेगा, तो आधा ला यहाँ पे जोड़ देना है। कहाँ जोड़ देना है, यहीं जोड़ देगा। क्या हो जाएगा, तवल कारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तवल कारा हो जाएगा, है ना। देखिए, आ इधर जुड़ा, ता में वा में आ जुड़ गया तव, और ये ल ये का में जुड़ गया तो लकारा, है ना। हो क्या 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 हो गया, तवलकारा हो गया। ऐसे मम प्लस लिकारा है, क्या है, मम प्लस लिकारा है, इसमें भी वही होगा। मम, ये हलंत लगा है और आ हो गया, हलंत लगा है तो आ हो गया भाई। इसको जब तोड़ेंगे वर्ण विच्छेद करेंगे तो म प्लस आ होगा यहाँ पे। ये माँ और मतलब आधा माँ और आ से मिलकर बना है, और लिकारा, है ना। तो यहाँ पे आ ऑलरेडी क्या मिल रहा है, अल हो रहा है, अल हो रहा है। क्या हो रहा है, अल हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये आ इधर मिलाइए तो माँ, और इस वाले ये आधा माँ है, इसमें आ मिलेगा तो पूरा माँ हो जाएगा। और ये ला, आधा ला कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। ये आधा ला क्या मिलेगा, इधर मिलेगा। तो ये जाके लकारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ममल कारा। क्या हो जाएगा, ममल कारा। तो यहीं पे आपकी गुण संधि होती है खत्म, है ना। तो गुण संधि के हमने जो मुख्य उदाहरण हैं वो हमने ले लिए हैं, और आप लोग प्रैक्टिस थोड़ा सा करिएगा तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं, बहुत आसान भी है। वृद्धि संधि, अगला क्या होता है, अगला संधि कौन सा है, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि तो आप लोगों ने बहुत पहले से ही पढ़ी होगी, हालांकि संधि स्वर संधि तो क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इतना डीप समझाने की ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो संस्कृत पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम क्लास को ले रहे हैं। वृद्धि संधि, नेक्स्ट संधि क्या है, तीसरी,
दीर्घ के बाद गुण हमने पढ़ ली है। तीसरी संधि कौन सी है? वृद्धि। कौन सी संधि है? तीसरी संधि। स्वर संधि की तीसरी संधि कौन सी है? स्वर संधि में 8 प्रकार है ना, उसमें हम तीसरा पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि। इसका मतलब हो, इसका संधि विधायक सूत्र क्या हो गया? वृद्धिरेच। क्या है? वृद्धिरेच है। क्या है? वृद्धि रेच। तो इसका मतलब ये हुआ जब आ या बड़ा आ के बाद में, वही चीज आ और बड़ा आ के बाद में, है ना, क्या आएगा? ए या आई। क्या आएगा? इसका मिलन ए या आई से होगा। यहाँ पे देखिए लिखा ही है, हाँ। आ और बड़ा आ के बाद में ए या आई आएगा, तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यानी यहाँ पे ध्यान से देखना है, आ और बड़ा आ के बाद में ए और आई आ रहा है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक, पहला तो ये। और दूसरा कह रहा है अगर आ और बड़ा आ के बाद में ओ औ आ जाए। क्या आ जाए? एक जगह तो ए आई की बात किया, दूसरा इसमें दो चीज़ें हैं, है ना। जब आ या आ के बाद ए आए तो आई होगा। ठीक, पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट क्या हो गया? और यदि आ और बड़ा आ के बाद में ओ और ये आएगा, आ और बड़ा आ के बाद में, दूसरा क्या कह रहा है? आ और बड़ा आ के बाद में ओ और औ आया, तो उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम उदाहरण किसका लेते हैं? पहले वाले का, जब आ और बड़ा आ के बाद में ए और आई आ रहा है ना। एग्जाम्पल हम किसका ले रहे हैं? इसका ले रहे हैं। इसको बॉक्स में कर लीजिए। आ और बड़ा आ के बाद में ए और आई आ रहा है ना। तो आई हो जाएगा। आई का मतलब क्या हो जाएगा? आई की मात्रा। आई की मात्रा ऐसे लगती है ना, ये हो जाएगा। तो उदाहरण यहाँ पे हमने कई सारे लिए हैं। सदा प्लस एओ क्या हो जाएगा? सदा प्लस एओ, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है। हम दीर्घ आ रहा है। इसमें भाई देखिए ये आ है ना, तो आ की मात्रा यानी बड़ा आ की मात्रा है, प्लस ए आ रहा है। तो आ के बाद में ए आने पर, आ के बाद में ए आने पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और आई का मतलब की मात्रा, आई का मतलब क्या है? इसकी मात्रा। और लगेगी कहाँ? लगेगी इधर, है ना। तो ये आ और ए मिलके क्या हो गए? आई की मात्रा हो गई। तो बचा क्या? सद बचा। क्या बचा? सद बचा। और इसी द पे आई की मात्रा लग जाएगी, और हुआ बचा सदैव हो गया। क्या हो गया? सदैव हो गया। सिंपल सा है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक पेज ऐड कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ना प्लस एवं क्या है? ना प्लस एवं देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपका क्या है? ना प्लस एवं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? ना में क्या आ रहा? आ आता है ना में, आता ही है, यानी ना प्लस आ हो जाएगा। ये अगर इसका हम देखेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ना आ लिखा है प्लस एवं, एवं लिखा है ना। अब ये आ के बाद में ए आ रहा है ना, यहाँ ये बोल रहा है आ के बाद में अगर ए आ जाए तो आई हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई का मतलब आई की मात्रा हो जाएगी। आई का क्या मतलब है? आई की मात्रा हो जाएगी। और ये मात्रा लगेगी कहाँ? ये मात्रा इधर लगेगी, ना में लगेगी, यानी प्रथम वाले में लगेगी। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, तो प्रथम पद में लग जाएगी। तो ये ना में ये आई की मात्रा लगेगी, तो ये हो जाएगा। और इतना कुछ मिल करके ही तो आई हुआ है। तो इसका इसका यहाँ पे काम खत्म हो गया। बचा क्या? वम बचा। क्या बचा? वम। तो क्या हो गया? नैवम हो गया। क्या हो गया? नैवम। पहचानेंगे कैसे? अगर ट्रिक देखें तो सब में देखिए, या तो आई की मात्रा लगी है, या तो दीर्घ संधि में अगर आई की मात्रा लगी है, या तो औ की मात्रा लगी है। यानी ऊपर दो दिख जाए तो लगभग दीर्घ संधि हो जाया करती है। लेकिन इससे नहीं, आप नियम से चलिए। ट्रिक की हम एक क्लास ले लेंगे कि यण संधि को कैसे पहचानेंगे, है ना, दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे, वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे,
है ना, और गुण संधि को कैसे पहचानेंगे। ऐसे सारा हम एग्जाम्पल ले लेंगे, तो ट्रिक ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे देखिए या प्लस एवं है ना, क्या है, या प्लस एवं। तो यहाँ पे बड़ा आ रहा है भाई, अगर इसको करेंगे तो या और बड़ा आ मिलके, या और बड़ा मिलके या बन रहा है, तो एवं है। अब दीर्घ आ के बाद में ए आ रहा है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, दीर्घ आ के बाद में भी ए आएगा तो आई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखिए आ के, तो यहाँ होना क्या है, आई होना है। आई का मतलब ये वाली मात्रा होनी है, ये वाली मात्रा लगेगी कहाँ, इधर लग जाएगी। तो इस य में ये मात्रा लगेगी तो यही हो जाएगा। और इन सभी की जहाँ पे क्या आ रहा है, आई की मात्रा आ गई है, तो इन सभी काम खत्म, बचा क्या हुआ, क्या हो गया, ये एवं, है ना। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। ऐसे मम प्लस एव है ना, क्या है, मम प्लस एव तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी कि मम, भाई इस माँ में जो है आ छिपाई है, और ये एव इधर है, तो ये आ और ए मिलके क्या बन गया, आई की मात्रा बन गई। सीधी सी बात, आप ये समझिए, ये जाके इधर लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, ममयो। माँ में ये आई की मात्रा लगा दीजिए, और इधर वाह बचा तो हो गया ममयो, है ना। ऐसे एक एक प्लस एक अगर देख लिया जाए, एक प्लस एक देख लिया जाए, तो यहाँ का में आ है, का में आ है, तो आ और ए मिलके आई बनेंगे, और आई आई बनेगा तो का में आई की मात्रा लगेगी, और इसका काम खत्म हो जाएगा, का एक एक हो जाएगा, एक एक हो जाएगा, है ना। और इधर देख लीजिए, हाँ ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, मत ऐक्यम, है ना, मत प्लस ऐक्यम, ध्यान से देखिए, मत प्लस ऐक्यम। अब यहाँ पे ता में क्या है, आ है, ता में आ है, प्लस ऐक्यम है ना। तो इस आ और आई का मिलन हो रहा है, और बनता क्या है, आई की मात्रा बनती है। तो ये जो आई की मात्रा है क्या होगी, ये ता में आएगी, तो मतई, और इधर का इसका यहाँ तक का काम खत्म है, जो बचा वो लिख दिया, क्यम बचा, क्यम आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, मतैक्यम हो गया, क्या हो गया, मतैक्यम हो गया। ऐसे देव प्लस ऐश्वर्यम है, या अत्र प्लस एव है ना। अगर हम देखेंगे एग्जाम्पल लें अत्र प्लस एव का, तो त्र में आ ही रहा है, यानी ये अह और ये ए मिलके वाह हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, अत्रयो। ये और ये मिलके आई की मात्रा बनाएंगे, इसकी मात्रा बनाएंगे, आई की मात्रा बनाएंगे, तो ये आई की मात्रा क्या आएगी, इसी तरह पे आ जाएगी, और इधर का बचा अत्रयो, है ना, हुआ बचा, अत्रयो हो जाएगा। अब ऐसे देव प्लस ऐश्वर्यम में यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है, तो आ और आई मिल के आई की मात्रा बनेगी, तो ये आई की मात्रा वहाँ पे चली जाएगी, तो दैवय, तो ये व इस ए का काम खत्म है, तो दैवय, और स्वरियम तो दैवैश्वर्यम हो जाएगा, हो जा रहा है ना। ऐसे लता में बड़ा आ रहा है ए, ये मिलके आई की मात्रा बनेंगे, ता पे लग जाएगा लतई, और यहाँ पे शाह, लतई शाह, क्या हो जाएगा, लतई शाह हो जाएगा। तो इसको आप लोग समझ ही गए होंगे कि आ और बड़ा आ के बाद में ए या आई आने पर आई की मात्रा हो जाती है, तो दीर्घ संधि हो जाती है। अगला इसी में आ और बड़ा आ में जब ओ और औ मिलेगा तो औ हो जाएगा, सेम उसी की तरह, उसमें ए और आई मिल रहा था तो आई हो रहा था, इसमें ओ औ मिलेगा तो औ हो जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लिखा ही है, पहला है वन प्लस औषधि, क्या लिखा है, वन प्लस औषधि, ये आता भी है ये वाला एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें आ के बाद में औ आना चाहिए, तो न प्लस आ, ये ना है तो इसको ना आ, इसमें आ छिपा ही रहता है, और औषधि क्या है, औषधि, तो न ये आ और औ मिलके औ होंगे,
आ और औ मिलके क्या होगा, औ होगा। औ का मतलब औ की मात्रा होगी। औ की मात्रा कैसे लगती है, ऐसे। तो ये जुड़ेगी कहाँ, इधर ही जुड़ेगी। तो व न ये था ही, और ये मात्रा लगेगी औ की। और यहाँ पे इसकी सब की जहाँ पे औ हुआ था तो औ तो लग ही चुका है। बचा जो है वो लिख लीजिए, तधी। क्या हो जाएगा, तधी। तो हो जाएगा वनौषधि। क्या हो जाएगा, वनौषधि। ऐसे महा प्लस औषधि महौषधि हो जाएगा, है ना। एक देव प्लस औदार्यम है ना। कौन सा है, देव। क्या है, देव प्लस औदार्यम। तो यहाँ पे आ रहा है ना देव में, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो वह आ है, और प्लस औदार्यम है। क्या है, औदार्यम है। अब आ और औ ये दोनों मिल रहा है ना, ये दोनों मिलने पे क्या होगा, औ होगा। औ का मतलब औ की मात्रा होगी। औ की मात्रा होगी, ये औ की मात्रा जुड़ेगी कहाँ, वा में। तो ये देवौ क्या हो जाएगा, देवौ। वा में ये औ जुड़ जाएगा तो देवौ। और इधर क्या बचेगा, यहाँ तक काम खत्म है, दार्यम बचा। तो दार्यम आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देवौ दार्यम। क्या हो जाएगा, देवौ दार्यम। ऐसे परम धन औषधि है, या महा प्लस ओजस्वी ले लेते हैं, है ना। तो महा प्लस ओजस्वी, है ना। तो यहाँ पे बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, महा में देखिए बड़ा आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है। पहले यहाँ पे प्रथम में ओ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये मिलके औ की मात्रा बनेंगी। क्या बनेगी, औ की मात्रा बनेगी। और औ की मात्रा ऐसे होती है ना, ये क्या बनेगा, ये हा में लग जाएगा। क्या हो जाएगा, महौ ओजस्वी आपका जुड़ जाएगा, महौजस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महौजस्वी। क्या हो जाएगा भाई, ये हा में औ की मात्रा आएगी, तो हा में औ की मात्रा हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। और जस्वी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ तक काम खत्म हो चुका है, यहाँ तक में तो औ आ चुका है, और जस्वी लिखेंगे, हो जाएगा महौजस्वी, है ना। ऐसे गंगा प्लस ओघा लिखा है। क्या लिखा है, गंगा प्लस ओघा लिखा है। क्या लिखा है, गंगा प्लस ओघा। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, गंगा प्लस ओघा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गंगा, और इस आ में क्या है, बड़ा आ ही है, प्लस ओ घा। तो बड़ा आ और ओ, बड़ा ओ मिल जाएगा, बड़ा आ और बड़ा ओ मिल जाएगा। तो ये औ हो जाएगा। औ का मतलब औ की मात्रा हो जाएगी ना। औ की मात्रा इसमें क्या हम जुड़ जाएगी, इस ग में। तो गंगौ, और ये क्या हो जाएगा, घा। क्या हो जाएगा, घा, गंगौ घा, है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिए थे। और यहाँ से आपकी ये क्लास यहीं पर होती है समाप्त। और बने रहिए, जुड़े रहिए स्टडीशाला 2.0 के साथ। सारे एग्जाम्पल को आप लोग पढ़ते रहिए। और आपकी दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, 3 संधियाँ हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यण संधि और अयादि संधि, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं तो करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कब होना है अभी तो डेट क्लियर नहीं है। पर अपनी पढ़ाई को आप लोग मजबूती के साथ करते रहिए। हम लोग भी आपके साथ लगे हुए हैं, कोई भी कमी छोड़ेंगे नहीं। आप लोग बिलीव करिए और जुड़े रहिए स्टडीशाला 2.0 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।